अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीआई। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसपी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जो कि 7th पॉलिटिकल पार्टी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो 7th नेशनल पार्टी बनी है हिंदुस्तान में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी रिकॉल करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि यहाँ पे खाली 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल, तो उनमें से 7th वाली है। इसमें क्या क्या होता है और कब बनी है ये, उसके लिए आज डिस्कशन होगा। तो formed in 1984 under the leadership of कांशीराम। उनका नाम था कांशीराम। जिसने ये फाउंडेशन डाली इसकी, जिन्होंने स्टार्टिंग की बीएसपी की, उनका नाम था कांशीराम। आप देख सकते हैं उनका नाम भी यहां पे है। और डायरेक्टली आज आ जाएंगे आइडियोलॉजी पे। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आइडियोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर फंक्शनिंग राइट नाउ इन इंडिया। आप देखेंगे यहाँ पे आइडियोलॉजी क्या है इसकी, इसके सोच विचार कैसे है, इनका जो मेन फोकस है किस चीज पे है, दैट इज नोन एज आइडियोलॉजी, और वी कैन से एजेंडा, और वी कैन से प्रोपेगेंडा। ये चीजें इसमें आ जाती है, जिनकी वजह से ये लोगों को परसुएड करते हैं कि हमें वोट डालिए। और इनका मेन मुद्दा क्या रहता है, किन लोगों के लिए काम करना ज्यादा जरूरी समझते हैं ये। जैसे लास्ट वाली पार्टी में मैंने सीपीआईएम के बारे में आपको बोला था, देयर मेन फोकस इज लेबरर्स, फार्मर्स एंड ऑल दैट। वो छोटे छोटे तबके के लोगों के लिए करते हैं। लेकिन ये जो समाजी छोटे तबके होते हैं, ये उनके लिए करते हैं। समाजी छोटे तबके, जिनको सोसाइटी में इज्जत के तौर पे भी नीचा देखा जाता था पहले कभी कभार हिंदुस्तानी सोसाइटी में। आप यहां पे देखेंगे, सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। बहुजन समाज किस चीज को हम बोलते हैं, उसका नाम कैसे आया और क्या है उसका नाम, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, हु आर द पीपल विच वी इनकलकेट इन बहुजन समाज। पहला आता है उसमें दलित्स आते हैं, उसमें आदिवासीज आते हैं जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ओबीसीज आते हैं उसमें, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आते हैं उसमें। दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटी मींस whosoever is in minority as far as numbers of the Indian population are concerned। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में जो कम लोग पाए जाते पॉपुलेशन के एतबार से, जिनका प्रपोर्शन कम है, जैसे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उन लोगों के हक के लिए भी ये बात करते हैं ऑल द टाइम। इनकी आइडियोलॉजी इसी चीज पे बेस है कि दलित्स को अपलिफ्टमेंट कैसे हो जाए और आदिवासीज को कैसे उनके हक मिले। उसके बाद ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, और उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटीज, अलग अलग छोटे जो मजाहिब यहाँ पे है। जैसे हिंदुइज्म यहाँ पे 74% पॉपुलेशन फॉलो करता है। बाकी मजहबों के लिए भी इन लोगों ने अलम उठाना स्टार्ट कर दी थी 1984 में। वर्क्स ऑन द आइडियोलॉजीज ऑफ इनके, जिसको हम बोलते हैं आइडल्स कौन है इस पार्टी के, जिनके सोच विचार ये फॉलो करते हैं, जिनके सोच विचार के ये ज्यादातर फॉलोअर्स हैं, उनमें से है पहला साहू महाराज आते हैं पहले। दूसरे आते हैं महात्मा फुले, जिनको हम ज्योतिराव फुले के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पेरियार रामास्वामी भी इनके लीडर्स में से आते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनके सोच विचारों पे ये पार्टी बनी थी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बी आर अंबेडकर, जिसने सबसे ज्यादा कास्ट अपलिफ्टमेंट, दलित अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था हिंदुस्तान समाज में। आपको पता ही होगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया इज ऑल्सो बी आर अंबेडकर। आपने देखा होगा, एवं बी आर अंबेडकर का इन्फ्लुएंस हद से ज्यादा रहा है हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आप देखेंगे हैविंग, अब ये कहां कहां पे ज्यादातर इनकी फेम है, कहां कहां पे ज्यादा फेमस है, कहां कहां पे लोग इन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इनके लिए ट्रस्ट वर्दी जो भी स्टेट है उसके लिए मैंने यहां पे नाम उनके लिखे हैं। हैविंग स्ट्रॉन्ग होल्ड इन उत्तर प्रदेश, यूपी में इनका होल्ड है, यूपी में उनका होल्ड है, याद रखिएगा, यूपी में होल्ड है। उसके बाद यहां पे ये जो सेकंड वाला बोर्ड है उसकी तरफ भी आप देखेंगे, करंट प्रेसिडेंट जो है इनके मायावती है। मायावती इनकी जो करंट प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं पता कि आप उनको शक्ल से जानते हैं या नहीं जानते हैं, बिकॉज आपकी अभी एज छोटी है, अभी आप छोटे बच्चे हो। मैं फिर भी यहां पे आप देख सकते हैं, मेरे ही वीडियो में यहां पे देख सकते हैं, दिस इज मायावती। आप देख सकते हैं, दिस इज मायावती। उसके बाद
प्रेजेंस इन उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये कुछ स्टेट्स है जहां पे इनकी फेम है, लेकिन ज्यादा इनका राइट हैंड जिसको बोलते हैं, सत्ता में ज्यादा बार ये उत्तर प्रदेश में आए हैं। जो इनकी अपनी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट वहां पे ज्यादातर यूपी में किनकी होती है? बहुजन समाज पार्टी की, बीएसपी की। उनमें से आप देखेंगे और कुछ स्टेट्स भी है जो सराउंड करते हैं यूपी को। यूपी के इर्द गिर्द कुछ स्टेट्स है, जैसे इनकी प्रेजेंस कहां कहां पे है? और उत्तराखंड में है बेटा, पंजाब में है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, आप देखेंगे। उसके बाद ये जो यहां पे हमने बनाए हैं, इनके जो ये एलिफेंट है यहां पे, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज मैंने बहुत ही अच्छा एलिफेंट यहां पे बनाया है। आई नो दैट आप इसके बारे में थोड़े से कमेंट लिखेगा कि मैंने आज थोड़ी सी ड्राइंग सीखी है। उसमें क्या है? ये सिंबल है किसका? बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का ये सिंबल है एलिफेंट। एलिफेंट इन्होंने क्यों सिंबल रखा है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा खोज किया, सोच विचार किया कि क्यों रखा गया है। बिकॉज दे वांट टू strengthen they want to strengthen the lower caste peoples। ये चाहते हैं इनका यूनियन हो, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा दिन ब दिन बढ़े। किन की? दलित्स की, ओबीसीज की, आदिवासियों की, और उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटीज की। और एक बार मायावती ने क्या किया था, आपको मैं बोलता चला जाऊं, एक एग्जांपल बोलता चला जाऊं। जब उन लोगों को वोट्स की जरूरत पड़ी थी, उन लोगों ने वहां पे एक कोalition बुलाई थी यूपी में, जिसको हम बोलते हैं दलित मुस्लिम कोalition, दलित मुस्लिम यूनिटी उसको बोलते हैं। दलित मुस्लिम यूनिटी मींस कि जैसा अगर हिंदुस्तान में दलित के साथ गलत व्यवहार, उपव्यवहार होता है, वैसा ही मुसलमानों के साथ भी होता है। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा किया, बोला कि एक ही साथ अपनी जंग लड़ेंगे। समझ आ गया? मायावती की फोटोग्राफ भी आपको मैंने दिखाई, और ये था हमारा डिस्कशन आज बीएसपी के रिलेटेड। और आज जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, इसका इख्तिताम हो गया, वो खत्म हो गए। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आज हमने एंड किया इस चैप्टर को। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने जिंदा रखा तो हर किसी को इंशाल्लाह जिंदा ही रखेगा अल्लाह ताला, उम्मीद है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज, स्टेट्स में जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके डिस्कशन पढ़ेंगे, कैसे उनका क्राइटेरिया है। जैसे मैंने क्राइटेरिया बोला था हाउ टू बिकम ए नेशनल पार्टी, वैसे ही क्राइटेरिया होता है हाउ टू बिकम ए स्टेट पार्टी, वो भी पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।